Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन और हमारे मीडिया कर्मी और जो बाहर खड़े हैं उनको भी सभी को सन्नत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये संकल्प यात्रा लेके निकले हैं और ये संकल्प यात्रा है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो इसके लिए मात्र दो काम करना पड़ेगा। एक, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन सबसे पहले बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और जिससे जो बच्चा पढ़ लिख लेगा उसे जो झोपड़ी से निकाल के आपको महलों में पहुंचा देगा। साथियों, महलों में पहुंचा देगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए। एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई इतना ही जरूरी है जितना एक इंसान को आंख की आवश्यकता है। इसलिए आज मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हाथ में अगर कुछ किताब आए, कुछ लेटर हो, तो पढ़ नहीं पाएगा। यानी कि आंख रहते हुए भी वो पढ़ नहीं पाएगा। अगर वही पढ़े लिखे होंगे तो वो पढ़ पाएंगे। इसलिए साथियों, जितना आंख आवश्यकता है जिंदगी में उतना ही ज्ञान जरूरी है। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, जैसे कभी हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा था। ये देश गुलाम था। हमारे पूर्वज ने 200 साल लगातार संघर्ष किए, लड़ाई लड़े और अंग्रेज को मार के भगाए। और ना जाने कितने हजारों लाखों अमर शहीद जुब्बा सहनी जैसे निषाद का बेटा शहीद हुए, फांसी पे चढ़ गए, सिर्फ आपका देश आजादी कराने के लिए। और इसलिए आजाद करा रहे थे देश कि ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित समाज ऐसे लोगों के लिए सही में गरीबी से आजादी नहीं मिला। साथियों, गरीबी से आजादी नहीं मिला। आज भी हम अपने गरीबी से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले जो अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था, जो अंग्रेज का जी हजूरी करता था, आज भी वही मालिक बन गया। और जिसका बाप दादा गुलामी नहीं किया, जिससे अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, जो शहीद हुआ, आज उसके बच्चे सर उठा के जिंदगी जी रहे, सर उठा के जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में संघर्ष करना है। देश जब आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ताकत दिया। वो ताकत क्या मालूम है? वो ताकत है वोट गिराने का। हमारे पास ऐसी शक्ति, ऐसी पावर दी, सबके पास समान ताकत दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अभी देश में राजा का बेटा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने वोट से बनेगा। पैसे वाला जरूरी नहीं है कि वही मालिक होगा। मालिक कोई भी हो सकता है, गरीब का बेटा भी हो सकता, वो अपने वोट के दम पे होगा। लेकिन आपने अपना वोट को, ताकत को नहीं समझा। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े।
आज बताइए, जो लड़ाई आज लड़ा जा रहा है कि निषाद को आरक्षण चाहिए एससी का, ये आज हम मार रहे 77 साल बाद, जबकि हमारे समाज को आरक्षण मिला हुआ है। बंगाल में जाइए, निषाद समाज के सभी उपजाति, भील, गंगा, नोनिया, मराठ, चाय, पीवर, बनपर, गोरी, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप ही न्याय कीजिए कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, समय के अनुकूल राज्य बंटवारा हुआ। आज पूर्णिया को उस साइड में चले जाइए तो निषाद का बेटा को एससी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वही अगर पूर्णिया में आ जाइए तो वहां पे आरक्षण खत्म है। आप बताइए कैसा नियम है? तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो दोषी है, जो हमारा हक अधिकार नहीं दिए। और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार को संघर्ष करके लड़ाई लड़कर ले नहीं पाए साथियों। इसलिए आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाता हूं, देखता हूं 137 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप जो समाज को ढूंढिएगा सब समाज का बेटा कलेक्टर मिल जाएगा, लेकिन निषाद का बेटा एक भी कलेक्टर नहीं है, जबकि हमारी आबादी किसी से कम नहीं है। तो साथियों, आने वाला समय में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, डीएसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे मछली मारने पर मजबूर है, दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है, अपना घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए मजबूर है। उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए, कोई दूसरा नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको अपना वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। जैसे बाकी लोगों ने समझा, जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष की लड़ाई लड़े, अपने वोट की ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, और आज उनकी सरकार है। लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझे। लालू जी बिहार का मुख्यमंत्री बने पैसे के दम पे नहीं बने, वो कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी गरीब घर का ही बेटा था, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने समाज को भी कल्याण किए और अपना भी नाम को रोशन किए पूरे भारत में। पिछले साथियों, जिसके पास दल होता है उसी के पास बल होता है, और जिसके पास बल नहीं होता वो दलदल में होता है साथियों, और जिसके पास दल होता है उसी का हर समस्या का हल होता है साथियों। आज इस संसार में पैसा से भी बड़ा ताकत जो है वो है पावर, और पावर आपके उंगली में है, लेकिन आप पावर को नहीं समझ पाते हैं। आप अपना वोट को चुनाव में 200 रुपये में बेच देते हैं, कोई कुछ खिला देता है, पिला देता है, आप अपना वोट को बेच देते हैं। आप अपनी ताकत को नहीं समझ पाते हैं। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण का, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद जैसे योद्धा अगर जन्म लेते, आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता, और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर वीडियो डॉक्टर होता। इसलिए साथियों, हर कल नहीं हुआ तो हम सभी को आने वाले समय में सोचना है, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं कोई अमीर घर में भी जन्म नहीं लिया, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, वहीं पे जन्म हुआ। जहां लोग कहते कि हम क्या करेंगे, हम गरीब हैं, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ।
लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपये रेट पर मजदूरी करता था। लेकिन बम्बई जैसे शहर में मेहनत के बल पे, संघर्ष के बदौलत वहां पे झंडा गाड़ा मैंने, अपना नसीब को बदला। लोग कहते हैं कि मेरा नसीब गरीब है, क्या कर सकते हैं? नहीं, आप स्वयं अपने नसीब को बदल सकते हैं साथियों। आपका नसीब कोई और नहीं बदलेगा। आप अपना नसीब को बदल सकते हैं संघर्ष के बदौलत। तो इसलिए साथियों, जब मैं वहां पे कामयाब हुआ तो मैंने देखा कि मैं बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा अपना परिवार बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 साल से लगातार आपके हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसमें आप लोगों का भी भरपूर सहयोग है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो दरभंगा जिला से ही निकला है। आज भले हम देश में हमें लोग जानने पहचानने लगे हैं, लेकिन हमारा नींव जो है दरभंगा जिला से ही है। जब हम अधिकार के लिए लड़ाई लड़े तो आपने कहा कि संगत बल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपने हमें अपना बेटा, आपने अपना नेता, आपने अपना भाई जब माना, तब हमने बिहार में परिवर्तन लाया। हम निश्चित तौर पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण का, वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। बिहार में कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में निषाद मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी पहचान है। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया था। कल तक लोगों को लगता था कि निषाद मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बताया कि सिर्फ हम मछली नहीं मार सकते, हम विधायक भी बना सकते हैं, हम शासन भी कर सकते हैं। और आपने देखा 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने थे। हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। अगर 74 वाला समर्थन वापस करता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला वापस लेता तो भी सरकार गिरता। ये हमारे पास ताकत था। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्ला के बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया। साथियों, बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते नीतीश कुमार जी। हम अगर चाहते तो तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन जाता। तो ये करके हमने दिखाया बिहार में। ये कम उपलब्धि नहीं है साथियों। तो इसलिए साथियों, ये कैसे कब हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, अपना नेता, अपना बेटा माना, कहा संगत बल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब ऐसा हुआ। लोग आपको एक टिकट नहीं देना चाहता है, लोग आपको पार्टनर कैसे बना लेगा, वो भी सत्ता में, गठबंधन में ले लेगा, 11-12 सीट देगा। वो इसलिए दिया क्योंकि एक बड़ा फौज जो बिहार में निषाद समाज का जो है ना, वो मेरे साथ खड़ा है। इसलिए दिल्ली वाला से लेकर पटना के लोग मानने लगा कि बिहार में एक ही नेता है, वो है संगत बल्ला नेता है, जिनके साथ लोग। जब संगत बल्ला के साथ लोगे तो नदी पार कर लोगे। जैसे कभी पूर्वज, उनके पूर्वज ने भगवान श्री राम को पार लगाया था, उसी तरीके से निषाद के बेटा के लोगे साथ तो पार लग जाओगे। तब आपसे गठबंधन किया। तो साथियों, ये तो हमने बता दिया ना, 4 विधायक बनाने के। आपका साथ रहा तो 40 बनाएंगे, और एक समय आएगा 125 बना देंगे, और अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेंगे। और यही चीज उनको अच्छा नहीं लगा। आपका जितना आप मजबूत हैं, उतना ही चालाक आपका दुश्मन भी है। वो आपका दुश्मन जो है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आजादी से लेकर अब तक जैसे सर झुका के हमारा गुलाम बन के है, वैसे आने वाला 100 साल तक हमारा गुलाम बन के रहे। वो नहीं चाहता है कि आपको बेहतर जिंदगी हो। और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत, आपने देखा, हमारा विधायक खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि बिहार में निषाद समाज सोया हुआ शेर है,
ये जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। इस समाज को गुलाम बनाना है तो पहले इस समाज का आवाज जो है उसको बंद करो, और उसका आवाज मुकेश सहनी बना हुआ, पहले मुकेश सहनी को खत्म करो। और वही किया, खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं है जिस सन्नाफल्ला के साथ लाखों निजात का बेटा माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमें झुका सकता है, झुका सकता है। तो ये है साथियों, इसके लिए गंभीरता से अपनी ताकत को संभालना पड़ेगा, वोट का ताकत को समझना पड़ेगा। अभी एक हफ्ता पहले सर्वे रिपोर्ट आया, जाति आधारित गणना, उसमें आपने देखा होगा अगर पिछड़ी में ओबीसी में अगर सबसे ज्यादा संख्या बिहार में किसी का है तो एक है वो यादव जी, और दूसरा कोई संख्या है तो वो है निषाद समाज जो 10% की संख्या है। आप बताइए ना, जो काम लालू जी करेंगे वो हम नहीं करेंगे, हम भी कर सकते हैं। आज आप बताइए, आप कितना लाचार है, मजबूर है? क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है क्या? अभी तो ऐसे लगता है। आप देखते 3 महीने के बाद ठंड आएगा, लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कम्बल से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आपका भाई, बेटा, पति कितना मजबूर रहता है, ऐसी ठंड में घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, मछली मारता है, फिर मछली मार के बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। इसलिए साथी, उसके लिए कौन लड़ेगा? आज आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक उसके पैरों में गुलामी का जंजीरों बंधा हुआ रहता है। जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, जब वो बीमार पड़ता है, तो आपके पास पैसा नहीं रहता है, आप सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर काटते हैं, वहां पे आपके बच्चे का सही से इलाज नहीं होता है, और आपके बच्चा आपके गोद में दम तोड़ देता है, आप बेबस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। आपका बच्चा आपके गोद में दम तोड़ देता है। लेकिन वही दूसरे जगह जिसके पास पैसा होता है, उसका बच्चा जब बीमार पड़ता है तो बड़ा से बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है, उसको नई एक जिंदगी देता है, नई जीवन देता है। लेकिन आप क्या देते हैं? मौत। क्या आप ऐसी जिंदगी देखना चाहते हैं? तो साथियों, अगर ऐसी जिंदगी नहीं देखना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो काम हम कर सकते हैं वो काम आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आपका मेरा खून एक ही है, आप भी गरीब घर में जन्म लिए, हम भी गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन मैंने संघर्ष को बदला, अपनी पहचान बंबई में बनाया, बिहार में बनाया। आज हमारी पहचान, ताकत यह है कि दिल्ली में बैठे हुए सरकार, देश के प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं कि मुकेश सहनी कल क्या निर्णय लेगा। मुकेश सहनी पे नजर रखो, मुकेश सहनी को कैसे भी साथ लाओ। ये कम उपलब्धि है क्या? ये बड़ी उपलब्धि है साथियों। एक निषाद का बेटा से घबरा रहा है देश का प्रधानमंत्री। अभी वो कहते हैं कि सहनी जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए, और अगला बिहार का मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा 2025 में, आप मेरे साथ आ जाइए। हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे, लेकिन आपके महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, आपके महलों में आके गुलामी नहीं करना। वो चाहता है कि मुकेश सहनी एक बड़ा ब्रांड हो गया है, इसको साथ ले लेंगे, पहले तो हम अपना नैया पार लगा लेंगे, और फिर जो कहेंगे मुकेश सहनी सुनेगा, और नहीं सुनेंगे तो कुर्सी से उतार देंगे। और जब कुर्सी से उतार देगा तो इधर जात भी गया, भात भी गया। तो भाई, भात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए साथियों, जात नहीं जाना चाहिए। या ना तो उसका गुलाम बन के रहिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। आज देखें ना, हमको तोड़ने के लिए, हमको कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब तक मान रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार बिहार में फैक्टर है, नीतीश कुमार जी से कैसे निपटेंगे, इसलिए सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। उसके बाद उसको जब निषाद संकल्प यात्रा चलने लगा, लाखों हजारों की संख्या में निषाद का बेटा संकल्प लेने लगा,
तो दिल्ली वाला सोचने लगा कि अब क्या होगा, तो सोचा मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए इसी के समाज में से किसी को नेता बना दो। और उन्होंने कल तक जो मान रहा था नीतीश कुमार फैक्टर है, वो मानने लगा कि बिहार में फैक्टर मुकेश सहनी बन गया। और मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए, क्योंकि किसी में औकात नहीं है कि मुकेश सहनी से डायरेक्ट लड़ ले, तो इसलिए उन्होंने निषाद का बेटा को आगे कर दिया कि ये लड़ेगा। लेकिन आपको समझना है कि टूटना है कि जुड़ना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है या किसी के पीछे पीछे चलना है। आज मैं 2021 में 22 में मोदी जी योगी जी जिंदाबाद करता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। हमारा मानना है कि जो कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी पे अगर हमारा चपरासी ना सुने तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे, और हम पावन में रहेंगे हमारी बात चपरासी ना सुने। इसलिए साथियों बड़ा ताकत चाहिए, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। निश्चित तौर पे आने वाला समय में हमें आरक्षण मिलेगा। अभी दिल्ली के लोग घबरा चुका है। सिर्फ जरूरी है एकता के साथ रहना, गांव गांव में जाके अपने लोगों को समझाना, अपने दल के साथ, अपने नेता के साथ, अपने पार्टी के साथ खड़ा होइए, दलदल से बाहर निकलिए और देखिए एक न एक दिन इनकलाब होगा। लड़ाई लड़ने में तो दो ही परिणाम आता है, हार या जीत। जब हम लड़ेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन घर में बैठे रहेंगे तो एक ही परिणाम आएगा, सिर्फ हार आएगा, हार। और हम मैदान में रहेंगे। आपने देखा ना 2019 में लड़े, गिर गए, फिर मजबूती से तैयारी किए, और जब 2020 में लड़े तो 4 विधायक बनाए और अपने आप को मंत्री बन गए। बिहार में हम काम करने लगे। जो विभाग हमें मिला उसमें 90% तक अनुदान हमने कर दिया था। अगर किसी मछुआरा का बेटा को अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदना था तो 10 लाख रुपए में सिर्फ 1 ही लाख रुपया भरना पड़ता, 9 लाख रुपया सरकार भरता। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका भाई खजाना के पास पहुंच गया। पटना में खजाना है, 2,65,000 करोड़ रुपया का बजट बनता है एक साल में, लेकिन खजाना के पास आपका कोई नहीं है। जब आपने हमें मौका दिया, साथ दिया, तो खजाना के पास बैठ गया। और 4 गो नेता था, 4 नेता में एक नीतीश कुमार जी, एक बीजेपी का, एक मांझी जी, और चौथा आपका भाई था, आपका बेटा था। जब ऊपर के कुर्सी में बैठता था तो 4 ही नेता बैठते थे, बाकी ऐसे जनता में विधायक, मंत्री, सांसद बैठा करता था, और 4 में एक आपका भाई था। जब 2,65,000 करोड़ का बजट बनता था तो वहां पे हम भी सोचते थे कि बिहार में विकास कैसे होगा, क्योंकि वो खजाना के पास हम पहुंच गए थे। सरकार का चाबी मेरे पास था, आज आपका चाबी आपके पास नहीं है, खजाना के पास आपका लोग नहीं है। आज आपके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कोई सुदेखने वाला नहीं है। और जो है वहां पे वो लीडर नहीं है, वो लॉडर है। बिहार में 2 चीज होता है, एगो लीडर, एगो लॉडर। लीडर का मतलब होता है नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, और लॉडर का मतलब होता है विधायक, सांसद। जो उनके सुप्रीमो कहेंगे वही उनको सुनना है। जैसे ट्रक में कैसे सामान भरने के लिए मालिक बोल देता है, तो नौकर का क्या काम होता है? ट्रक भरने का, वो है लॉडर। और लीडर होता है जो डिसीजन लेता है। आज तेजस्वी प्रसाद लीडर है, वो अगर कल जाएगा, जो चाहेगा वो कर सकता है। अगर उसके मन में आ जाए कि बिहार में जितने भी गौपालक हैं सबको गाय मुफ्त में दे तो बांट सकते हैं, लेकिन लॉडर ऐसा नहीं कर सकता है। कल जब हम मंत्री बने तो हमने निर्णय लिया कि जितना भी बिहार में SC ST का भाई है सबको मुफ्त में गाय और भैंस उसको अनुदान दो, 100% फ्री में बांटो। जब हम मंत्री थे बकरी, सुगर, ये सब गरीब लोगों को फ्री में अनुदान में बांटो। जब हमारे तालाब पे अतिक्रमण हुआ था हमने ऑर्डर कर दिया, एक भी तालाब पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, सबको तोड़ के हटाओ, और हटने लगा। जो तालाब सूख चुका है उसको वराईकरण करो, नए तालाब का निर्माण करो, मछुआरा के लिए एक से एक योजना बनाओ। ये सब क्यों हुआ?
आपके हक अधिकार का काम हो रहा था। मैं तो मजबूत मंत्री था, मैं तो जो चाहता विभाग वो ले सकता था, एक से एक बड़ा से बड़ा विभाग ले सकता था, पीडब्ल्यूडी से लेकर बड़े से बड़े विभाग ले सकता था। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें यही विभाग चाहिए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है, उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी के पास जोश है, और पीछे वाला कोई हाथ नहीं दिखा भाई, क्या आप लोग हैं ना लड़ाई लड़ने के लिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो साथियों, कोई भी लड़ाई लड़ना है तो मजबूत इरादा करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। जैसे कभी दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था, जब तक उन्होंने एक नारा दिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक मुसहर का बेटा ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि हम ये काम करेंगे। हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि अंग्रेज को मार के भगाएंगे, और फिर महाभारत को भगा के देश को आजाद कराया। उसी तरीके से आपको, हमको सभी को संकल्प लेना है कि जब तक हम अपने समाज को आरक्षण नहीं दिला देंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पावर ही सब चीज है। आपने देखा ना, मोदी जी आए 2014 में, हम लोग को लगा कि एक पिछड़ा का बेटा है, अच्छा दिन हम लोगों को आएगा। हम भी बहुत मेहनत किए, राजनीति हम वहीं से स्टार्ट किए, और मोदी जी के लिए जम के काम किए। कीर्ति आजाद जी को, गुमदेव जी को, उधर रामचंद्र जी को, सबके लिए मदद की, सबको चुनाव जिताए। हमको लगा हमारा अच्छा दिन आएगा, लेकिन क्या अच्छा दिन आया? आज आपको क्या मिल रहा है? 5 किलो चावल। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे कौन है? आरएसएस। आरएसएस कौन है? सब अपर कास्ट। और आपने देखा 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को यूं ही दे दिया, बगैर हिसाब किताब किए हुए, बगैर गणना किए हुए, बगैर सोचे समझे 12 घंटे में आरक्षण लागू कर दिया। 10% उनकी आबादी है, 10.5%, और 10% आरक्षण लागू कर दिया। आज उसके बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, और आपके बच्चे को 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम इस बात का विरोध नहीं करते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार लाला को बेटा को आरक्षण आपने क्यों दिया। हम भी मानते हैं कि अगर ऊंचे जाति का बेटा अगर गरीब है तो उसको भी सरकार से लाभ मिलना चाहिए, लेकिन तरीका से मिलना चाहिए। अगर उनकी अगर 10% आबादी है तो उनको 10% आरक्षण कैसे दे दिए? फिर तो हम 63% ओबीसी है तो 63% हमें भी आरक्षण दीजिए। 8 लाख से कम कमाने वाले को आप गरीब मान रहे, लेकिन जब हमारा भाई मनरेगा में काम करता है, वो 1 लाख रुपया साल का नहीं कमा पाता, 1,10,000 भी नहीं कमा पाता है, लेकिन उसको आप गरीब नहीं मानते हैं। उसको कहते हैं कि 1,10,000 कमा लेता है, इसका घर परिवार चल जाएगा। लेकिन एक तरफ मानते हैं कि 8 लाख कमाने वाला गरीब है। अगर वो 8 लाख कमाने वाला गरीब है तो हमारे मनरेगा में भाई जो काम करता है उसको एक दिन का 2300 रुपया दीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ, आप सबके लिए न्याय कर रहे हैं। लेकिन नहीं करिएगा। आज हमारी लड़ाई है कि गरीब बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बने, गरीब बच्चा इलाज का अभाव में मर रहा है उसके लिए हॉस्पिटल बने। लेकिन वो आएंगे, कहेंगे कि हम मंदिर बना दिए, हमको वोट दीजिए। आप बताइए ना, मंदिर के नाम पे वोट लिया जा रहा है और आप हम दे रहे हैं। भाई, सरकार का यही काम है, मंदिर बनाना। अरे मंदिर मस्जिद बनाना समाज के लोगों का काम है। और मैं तो कहता हूं, मंदिर मस्जिद अपने दिल में बनाइए, इंसान बनिए। इंसान का कर्तव्य है भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। और आप सरकार है, आपको हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, घर बनाना, और आप मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो साथियों, आपको लड़ाया जाता भाई भाई में। तो इसलिए आने वाले समय में समझना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद जी है, जैसे उनके लोग हैं, वैसे आपको भी बनना पड़ेगा। जो आपका सुनेगा आप उनका सुनिए, जो आपका नहीं सुनेगा आप भी, हम भी उनका नहीं सुनेंगे। जो व्यक्ति हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करे,
उसके बारे में हम क्यों फिक्र करें भाई? वो प्रधानमंत्री बने ना बने उसके बारे में हम क्यों सोचें? आज हमारे भाई पढ़ लिखकर रोड पे घूमता है, उसको नौकरी नहीं मिलता है, गरीबी में जिंदगी जीता है, लेकिन दूसरे के बच्चे को नौकरी मिल रहा है। सारे चीज प्राइवेट कर रहे हैं, जो पैसे वाला है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब गरीब के बच्चे को बोलेंगे तुम्हारा कंपनी होना चाहिए, इतना का टर्नओवर होगा तभी तुमको काम मिलेगा। आज बताइए, आज बिहार में सर्वे आया है, आज पासवान के पास जितना जमीन है उतना जमीन निषाद के पास नहीं है बिहार में। हमारा हालत जो है दलित से भी बदतर हो चुका है साथियों, दलित से भी बदतर हो गया है। तो ये है समस्या, और इस समस्या के लिए आपको हमको लड़ना पड़ेगा भाई। आप नहीं लड़ेंगे ना तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। आज अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद जी जैसे नेता जन्म लेते, हमको विरासत में दे देते एक पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या आज हमको इतना मेहनत करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जैसे डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन जाते। लेकिन हमारे बाप दादा तो विरासत दिया नहीं, तो हमको बनाना पड़ेगा। और जब हम बनाएंगे तब हमारे आने वाला पीढ़ी को हमारे जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमारे जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लोग कहता मुकेश सहनी जी आप एक जात की बात करते हैं, हम कहते नहीं, ये जात आपके लिए हो सकता है, ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं, और परिवार के लिए काम करना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए संकल्प लेना है। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार तो हम ऐसा दवा बनाए हैं ना, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, और जब वैक्सीन देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया था, इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपने सुना था 2014 में मोदी जी कहे थे, ना हमको किसी ने बुलाया ना हम आए हैं, हमें स्वयं गंगा माता ने बुलाया बनारस में। और उनको मोदी जी को पता नहीं है कि हम लोग गंगा माता का संतान हैं, और वही गंगा माता हमको भी सपना में आए और हमको कहे बेटा उठो और यूपी, बिहार, झारखंड में जाओ और एक एक निषाद परिवार के बीच में जाओ और सभी को संकल्प करवा लो गंगा जल देकर। फिर देखो दिल्ली वाला कैसे तुम्हारे सामने में झुकता है, क्योंकि दिल्ली वाले को गलतफहमी है, उनके पास पैसा है, उनको लगता है अरे ये मल्लाह है, निषाद है, ये लड़ेगा, झगड़ेगा, परेशान होगा, आंदोलन करेगा। और जब चुनाव का समय आएगा किसी के गांव में चले जाएंगे, 200 रुपया 400 रुपया देंगे और वोट खरीद लेंगे, क्योंकि गलतफहमी का शिकार है, उसके पास पैसा है। आपने देखा ना, मेरा विधायक खरीद लिया, आपने देखा महाराष्ट्र में सरकार बना लिया, सरकार गिरा दिया, और इससे पहले वोट भी खरीदता था। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अभी हम आपके लिए नहीं हैं, हम अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए हैं। हर हाल में हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। जब आप संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी मान लेगा कि अब निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है, अपना वोट नहीं बेचेगा। और जब वो बात मान लेंगे तो डरेंगे, घबराएंगे, और जब डरेंगे, घबराएंगे तब आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका बेटा कलेक्टर बनेगा। साथियों, कलेक्टर बनेगा। और ये जैसे अभी मोदी जी तो है नहीं, जब आप संकल्प लीजिएगा तो वीडियो कैमरा वाला भाई साहब वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो रात को मोदी जी को भेज दिया जाएगा। तो इसलिए साथियों, सभी माता बहन, सभी लोग निकालिए गंगा जल, सब निकालिए वैक्सीन को, वैक्सीन लगाइएगा यहाँ दरभंगा में, और मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में। और मीडिया वाला भाई देखिए, इधर आके देखिए एक एक निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए कैसे मोदी जी के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं, और इसी अधिकार से आगे लगाया जाएगा। और सब नेता लोग को दीजिए, क्योंकि चुनाव में है ना, पहले नेता ही बदल जाता है, इसलिए सबसे पहले नेता लोग को दीजिए, सब नेता लोग को। आगे पीछे सब है, सबको बांटिए। सब इधर हो गया, ढक्कन खोल के हाथ में लीजिए, ढक्कन खोलिए, ढक्कन खोलिए। अरे हाथ में लीजिएगा तब में सुन लीजिएगा, ऐसे जैसे पंडित जी देते हैं ना, चूड़ों में संकल्प करवाते हैं, वैसे हम पंडित जी बन गए हैं आपके लिए। सभी लोग लीजिए, जितने भी नौजवान माता बहन है सभी लोग लाइए भाई, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उसे से पढ़िए। मैं
बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद सुभाषानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं निषाद के घर पे जाएंगे सभी को संकल्प करवाएंगे जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। तो चलिए आप सभी हम लोग यहाँ पे माता गंगा जी को सौगंध खाया है कि अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। अभी 2 मिनट रुकिए सभी लोग 2 मिनट रुकिए। सभी लोगों ने संघर्ष के लिए है संकल्प कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एक गांव में जाके संकल्प करवाएंगे और सब संकल्प करवाइएगा तो एक वीडियो बनाइएगा और वीडियो बनाकर मोदी जी को ट्वीट कर दीजिएगा कि हम दरभंगा जिला से हैं, मोदी जी आरक्षण नहीं दीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे, ऐसा ट्वीट कर दीजिएगा साथियों। इसलिए तमाम माता बहन नौजवान साथी अपने आने वाला पीढ़ी के लिए मजबूती से संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए और एक दिन आएगा कि निषाद के बेटा को आरक्षण होगा। और हमारे अलीनगर विधानसभा अध्यक्ष, हमारे वीआईपी पार्टी के कर्मठ नेता हमारे विजय मुखिया जी का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ और हमारे बहुत ही काबिल और अजीज पार्टी के पदाधिकारी थे और हम सबको बहुत बड़ा क्षति हुआ है और ऐसी क्षति हुआ है कि दरभंगा जिला में शायद उसको पूरा करने के लिए बहुत समय लगेगा। इसके लिए हम चाहेंगे कि इस बड़े संख्या में यहाँ पे हमारे लोग आए हैं, हम हमारे विजय मुखिया जी के लिए 1 मिनट का मौन व्रत रखें ताकि उनके आत्मा को और गंगा प्रसाद मुखिया जी जो हमारे साथी का देहांत हुआ उनका आत्मा को शांति मिले। इसके लिए 1 मिनट सभी लोग खड़े होकर 1 मिनट का मौन व्रत रखें ताकि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और जो आत्मा को शांति पहुंचाए। बहुत आप लोग मौन व्रत रखें। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। अलीनगर विधानसभा में जो हमारे लोग आए हुए हैं सर, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें वीआईपी पार्टी में जुड़े हैं लगभग 50 से अधिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, सभी का माला आ चुका है और सभी लोग वीआईपी में जो जुड़े हैं वो एक लाइन से यहाँ पर आ गए हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।